अस्सलामुअलैकुम हैंडसम बॉयज़ एंड गॉर्जियस लेडीज़, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज का आगाज़ होता है जी ये गर्मा गर्म कॉफ़ी से, और उसके बाद हम जा रहे हैं जी दूसरे शहर। मौसम देख लें, पूरा मतलब बारिश एंड बादल, पहाड़ पूरे ढके हुए हैं बादलों से, कोई पता नहीं। ये हम आ गए अपनी बस की तरफ, जहाँ हम बस में बैठे हैं। ये मेरे आगे कोई बैठा हुआ था, इतना तेज़, कोई इनका अजीब व गरीब परफ्यूम होता है इन जो ब्लैक पीपल होते हैं ना, कि मतलब पड़ता है, नाक को गले को चढ़ता है। उसके बाद हम आ गए जी नेपलस। यहाँ से हमने खाना खाया। ये है जी कोई शॉप, इंडिया एंड बंगला करके कुछ नेम है शॉप का। इनके पास जो है ना ये फूड्स जो हैं वो सारे ऑब्वियस है, देसी फूड तो अवेलेबल होता ही होता है। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या फ़ूड है। ये इनके पास पूरे फूड है। इसमें सब्ज़ी थी, 2-3 किस्म की फ़िश थी, 2-3 किस्म की फ़िश तो ऑब्वियस है, बंगाली हो और फ़िश ना हो। पूरे नापोली में सबसे ज़्यादा फूड बंगालियों का है, मतलब सबसे ज़्यादा उनकी शॉप्स हैं। वो कहते हैं ना बंगला छाया हुआ। ये इनकी कोई कचौरी और समोसा, मैं इनका समोसा बिल्कुल भी अपने पाकिस्तानी लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी। और ये इनकी कुछ मिठाइयाँ थी। इसमें एक जो है वो मैं लास्ट पे आपको दिखाऊंगी, वो अच्छी थी। दूध में कुछ खोया टाइप रखी हुई थी। हमने जी मंगवाया था चिकन कोरमा, मतलब आलू चिकन टाइप था। ये कचौरी मेरे बेटे ने कहा कि खानी है, कचौरी टाइप थी, लेकिन ये कचौरी थी नहीं जैसे हमारे वहाँ कीमा भरते हैं, ये नहीं। ये था जी पुलाव, बीफ पुलाव। ये था जी मटन, आलू मटन। इसके साथ जी सैलड वैलड। और इनका मैं आपको दिखाती हूँ, ये रेड चटनी बहुत मज़े की थी। ये नान है यहाँ पे इस किस्म का, आपने खाना हो तो आप खा सकते हैं। खाना अच्छा था, नो डाउट। सालन बिल्कुल ऐसे ही था जैसे हमारे पाकिस्तानी लोग बनाते हैं, टेस्ट सेम था। और उसके बाद ये थी जी रुमाली रोटी, बहुत मज़ेदार किस्म की, पतली सी बारीक सी। और इसके साथ सालन तो मज़े के थे ही थे, लेकिन ये जो रेड सॉस थी ना, ये कमाल थी। और इसके बाद आ जाती है जी मीठे की बारी। ये था जी मीठे में कुछ पता नहीं, दूध में कुछ इन्होंने बनाया हुआ था। ये खोया अपनी तरफ से इसको कहते हैं, लेकिन ये खोया नहीं था। हमारे वहाँ पे जैसे रसमलाई काइंड ऑफ होती है ना, ये रसमलाई तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये इनका कुछ मीठा था। लेकिन ठीक था, जो मीठे के लवर्स हैं वो खा सकते हैं, ये रिकमेंड कर सकते हैं, और ये उनके लिए रिकमेंडेड है, सॉरी। तो ये चाय इनकी नमकीन थी, जैसे हमारे यहाँ चाय पी जाती है, वो उस तरह की नहीं थी। उसके बाद आ गए जी हम, आज आए थे नेपलस स्पेशली बाल कटिंग कराने। अवलिनों में जितनी है वो इटालियन शॉप्स हैं, इटालियन बार्बर हैं, तो वो उस तरह से बाल कटिंग नहीं करते हैं जिस तरह से यहाँ पे ये लोग करते हैं, हमारे अपने एशियन लोग। मतलब चाहे आप किसी पाकिस्तानी की शॉप पे चले जाएं, इंडियन की शॉप पे चले जाएं, तो बाल बहुत अच्छे कटिंग होते हैं। वहाँ से अपने बेटे के बाल कटिंग करा के मेरे हस्बैंड ने, और साथ थे एक भाई कज़न जो भी लगा ले, उन्होंने भी कटिंग करा के वहाँ से हम आ गए नापोली घूमने के लिए। लास्ट टाइम भी वैसे हम आए थे, घूमे फिरे थे, लेकिन लास्ट टाइम जो जगह रह गई थी हमने सोचा आज उनको भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। ये जी नापोली का गढ़ बोला जाता है इसको। अच्छा है, यहाँ यानी पुरानी इमारतें हैं, पुरानी पुरानी इमारतें हैं। हम फ़िलहाल ये देखें जी, ये इनका है जी मेन स्टेशन। मेन स्टेशन से हमें पकड़नी थी मेट्रो। लास्ट टाइम हमने बस में सफ़र किया था, मेट्रो का आइडिया नहीं था। मेरे बेटे को आज फिर शौक़ चढ़ा हुआ था जी, मैंने समंदर पे जाना है, समंदर पे जाना है, मैंने पानी से खेलना है। और लास्ट टाइम वैसे भी हमें 2-3 और काम थे, तो हम एज सच देख नहीं सके। ये इनका मेट्रो स्टेशन था पूरा। और जो है जी ये इधर सारा एक्सकलेटर लगे हुए थे आपको, मतलब जो मतलब होता है ना कि दूसरी सीढ़ियाँ होती हैं, वो नहीं थी, एक्सकलेटर्स ही थे। और ये बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन था, और सारा का सारा अंडरग्राउंड था। अच्छा, नापोली में एक और ख़ास बात है, मतलब वो पुराना तो है ही, टूरिस्ट भी पॉइंट भी है, चोरी चकारी बहुत है वहाँ। आप खुलेआम यूँ फ़ोन लेकर इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने बैग्स बड़े लाइट हैंडेड नहीं पकड़ सकते। आपका ये देखें जी, ये मेट्रो जा रही है, यहाँ पे आपका कोई भी पर्स काट सकता है, कोई जेब काट सकता है, आपको पता भी नहीं लगेगा। वैसे तो पाकिस्तान बदनाम है, लेकिन नापोली पाकिस्तान से भी कहीं ज़्यादा बदनाम है। ये हम मेट्रो से निकल के वापस ऊपर की तरफ जाते हुए, पूरा अंडरग्राउंड था, ऐसे आवाज़ारी और घुटन हो रही थी ना, यहाँ पे नज़र आ गया जी आसमान खुला। ये हम आ गए बाहर समंदर की तरफ जाते हुए, और ये नापोली की महंगी तरीन मार्केट है, मतलब द मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट इन नेपलस सिटी ऑफ इटली। और ये यहाँ पूरे नेपलस में ये वाहिद एरिया है जहाँ आपको कोई ख़तरा नहीं, आप मोबाइल जिस तरह मर्ज़ी यूज़ करें, अपना बैग पहने, अपने चाहे वॉलेट पकड़ें, बाकी पूरे नेपलस में आप कहीं भी सेव नहीं हैं। हर जगह ही जो है ना वो आपको
मतलब ख़तरा होता है कि आपका बैग चुरा लिया जाएगा, आपकी पॉकेट कट जाए, और आप इस तरह होगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा, कोई आपके साथ से गुजर जाएगा। ये आगे जी आ गया था पपिट शो, हम समझ रहे थे कि ये पपिट है। बाद में मैंने गौर किया कि इस जाली के जैसे वहाँ पे पाकिस्तान में करते हैं ना पपिट शो, बड़ा खूबसूरत सा, तो ये बड़ा मज़े का था। आप यहाँ पे देखें जी, मेरा बेटा पपेट शो ही समझ रहा था, पाकिस्तान वालों को करीब गया तो वो अंदर जाली के नीचे ये बैठे हुए थे लड़के, जो कमाने का ज़रिया ही है ना, बस जिसने जैसा बनाया हुआ है। ये इधर आ गई पुलिस, इनको उन्होंने कहा कि उठो जी, इनको कहते हैं कि फ़ाइन करेंगे हम, तो वो मुझे मोबाइल में हाय कर रहा था। वहाँ से बात जी हम आ गए ये नेपलस का मेन, मतलब मेन तो नहीं, मेन तो बहुत सारे हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा है, ये बहुत फेमस है, प्यासा दोमो पता नहीं कहते हैं इसको, शायद इसका नाम है। बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं और पूरा जो एक होता है ना सेंट्रल काइंड ऑफ, या फेमस चौक कुछ भी कह लें। वैसे तो एक तो वो है ना, वो जो मेट्रो स्टेशन है, और ये है, और एक जो वो पीछे मैंने अभी आपको दिखाया कि एक्सपेंसिव मार्केट है। हम स्पेशल सिर्फ नेपलस आए थे अपने बेटे के बाल कटिंग कराने के लिए, कि अवलिनों में बाल कटिंग नहीं करा सकते आप, मतलब इटालियन बार्बर्स हैं तो उनको उस तरह से समझ नहीं आती, वो बेड़ा गर्क कर देते हैं। और दूसरा जो है ना, वो अपने लोग अपने होते हैं, आप अपनी ज़ुबान में उन्हें कन्वे कर सकते हैं इजीली, क्या करना है किस तरह करना है। यहाँ पे हम आ गए समंदर पे, और ये हम बैठ रहे थे बोट पे। मैं वाटरफोबिक हूँ, मैं कह रही थी कि मैंने नहीं बैठना, लेकिन मेरे साथ जो थे, बैठो बैठो बैठो। खैर मैं वाटरफोबिक बहुत ज़्यादा हूँ, और फिर समंदर का पानी वैसे ही खौफ आता है इंसान को। मैं कभी बोट शोट में कभी नहीं बैठती हूँ। इवन के पाकिस्तान में जो पैडलिंग बोट्स होती थी ना, मुझे उनका भी डर होता था कि ये झील में जो है ना पक्का डूबेंगी। खैर यहाँ पे बोट वाला हमें जो है वो ले आया, क्योंकि वो ऑब्वियस है, वो दूसरी बोट थी। समंदर में तो पैडलिंग बोट नहीं चल सकती ना। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड, समंदर का पानी इतना यख ठंडा था, और इसके बाद हम घूम घाम के दोबारा आ गए खाना खाने के लिए। शाम हो चुकी थी, 8 बज गए थे, तो पाकिस्तानी शॉप पे आए। सोचा क्या खाया जाए थोड़ा सा, इनका ये न्यू शॉप थी चिकन हट के नाम से, और ये मेन जो मेट्रो स्टेशन है उसके शायद लेफ़्ट साइड पे है, राइट साइड पे है। फूड इनका ठीक था, बस आप, बहुत बड़ी शॉप थी, एम्बियंस ठीक था, सिटिंग अरेंजमेंट भी ठीक थी फैमिली के लिए। और ये मेरा बेटा सो गया था, इसको हमने सोफ़े पे लिटा दिया। ये हमने ऐसा इतनी भूख नहीं थी कि सुबह अच्छा हैवी खाना खाया था, कबाब और ये साथ कुछ रोस्टेड चिकन और फ्राइज़ वगैरह ऑर्डर की थी। तो बस सो था, ये नहीं कह सकती कि बहुत अच्छा था, और ये भी नहीं कह सकती कि लो था। उसके बाद जी हम आ गए वापसी की तरफ। ये हमारी अव्वलिनों की जो थी बस थी, डबल डेकर बस, और इसके साथ ही इसकी टिकट्स लेनी थी। यहाँ टिकट्स जो है वो तबाकी से मिलती हैं। तबाकी मतलब ये जो क्या कहते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में खोखा कहते हैं ना वो वहाँ से टिकट्स मिलती हैं। टिकट्स करके ये देखें जी, ये मेरा बेटा सोया हुआ था, और आज न मेरे बेटे को नज़र लग गई, कहते हैं ना, इसको चोट लग गई, इसके होंठ दोनों, बाहर वाली साइड से अंदर वाली साइड से दोनों फट गए थे, खून निकल रहा था बहुत ज़्यादा। तो वो थक हार के रो रो के सो गया था, इवन के स्वेलिंग भी हो गई। ये हम वापसी पे जाते हुए, इतना खूबसूरत लगता है ना नेपलस, पूरा रोशनियों से रात को नज़र आता है। बस यहाँ पे आप लोगों ने एहतियात करनी है कि अपने मोबाइल पर सेव करने हैं। और दूसरा, ये बहुत अच्छा सिटी है, खाना यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, एशियन फूड। बस जी आज का व्लॉग यही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, और जी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और बस यही कहना था आज की वीडियो में, कि अल्लाह हाफिज़।